बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। जी, मेरा नाम हिना इनाम है और जैसा कि हम हर पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी स्किल्स के बारे में जानते हैं और उनकी जो रिहान स्कूल में वो एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ फैसिलिटेटर हैं, उनकी इस जर्नी के बारे में जानते हैं। लेकिन आज के पॉडकास्ट में ये न्यू गेस्ट तो नहीं है, ये मेरा इनसे फर्स्ट मीटअप हो चुका है, ये मेरा इनसे के साथ सेकंड मीटअप है, जिनमें सिर्फ हम रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आई हैं और इससे पहले वो क्या करती थी और इनको क्यों ज़रूरत महसूस हुई ये सारी, और इनकी इधर आकर इनके अंदर क्या चेंजिंग्स हुई, तो ये हम डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको वेलकम करते हैं और फर्स्ट मीटअप के बारे में बताती, जो मैं बहुत इनसे इंस्पायर हुई बहुत, और इनसे बाद में भी हेल्प लेती रही। जैसा कि इनका आपका बैकग्राउंड देख रहे होंगे, इनका बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे पूछा और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया और फिर मैंने भी बना लिया। तो मिस मारिया फाइबर वाली, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं हिना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी, मिस मारिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू जो आपने बैकग्राउंड के हवाले से मेरी मदद की, और सेकंड इसलिए थैंक यू कि आपने दोबारा टाइम निकाला। ये पॉडकास्ट एक एज अ टास्क भी है जो मिस मारिया मेरे साथ परफॉर्म कर रही हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इसलिए। तो मारिया, आप प्लीज़ मुझे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि कुछ न्यू व्यूवर्स भी होते हैं जो नहीं जानते, तो वो इस मीटअप पे जान सकें हमें। जज़ाकिल्लाह। श्योर। मेरा नाम मारिया फाइबर वाली है और मेरे हान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में स्टूडेंट प्लस असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हूँ। और इसके अलावा मेरी उम्र 15 साल है। मैं मुल्तान में रहती हूँ। और माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। 15 साल की हैं और इतने इतने बड़े काम कर रही हैं जो 35 साल वाले टीचर्स करते हैं, हैं मिस मारिया। अच्छा, ये कैसे आपने रिहान स्कूल एकेडमी में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था, आप एज अ फैसिलिटेटर है, लेकिन अब रिहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आप क्या करती थी? रिहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले पहले तो मैंने 5 के बाद हिफ्ज़ किया। और हिफ्ज़ करने के बाद मैंने जो है वो अपनी 8th क्लास की कंप्लीट की। और 9th में थी जब मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला था कि जैसे एआई स्कूल है एक, जिसमें हमें जो है सब ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। उसके अलावा हमें जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, हम अपने जो अपनी मर्ज़ी से फ़ील्ड चूज़ करते हैं, उसमें फिर काम करते हैं। तो ये सब प्रोसेस मुझे पहले नहीं पता था। तो 9th में थी जब मेरे फ़ादर ने इसके बारे में मुझे गाइड किया और बताया कि एक स्कूल है जिसमें हमें इस तरह से आपको बताया जाएगा। और फिर मैंने खुद भी देखा जब से रेहान अल्लाह वाला के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो मीटअप कर रहे थे और वो जैसे कन्वर्सेशन होती है उनके आपस में, तो वो हो रही थी। तो मुझे वो काफ़ी लाइक अट्रैक्टिव लगा, इम्प्रेसिव लगा कि मैं भी जो है इस तरह से करूँ। और लाइक मुझे भी था कि मैं जो है उनसे इंटरव्यूज़ करूँ लोगों से और फ़ॉरेनर्स से, कि उनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में जानूँ कि क्या चीज़ है, वो क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं आपको उस टाइम पे, जब आपको पता हो एक एक बोरिंग आप एक क्लासरूम में काम कर रहे हो, एक क्लासरूम की हद तक ही हो आप, अपने टीचर्स की हद तक, कि जो वो आपको बताएँगे, वो आपको पढ़ाएँगे, सिर्फ़ आपको वो पढ़ना है, वो सीखना है, वही पेपर्स देने हैं जो वो लिख के देंगे। तो वो चीज़ें जो थी वो मुझे थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें हमें जो है बगैर स्टडीज़ के हमें जो है इस तरह से सिखाया जाएगा। लाइक ये भी स्टडीज़ हैं, लेकिन उस टाइप की स्टडीज़ नहीं है। तो पढ़ रहे थे वहाँ पर, लेकिन जब इसके बारे में पता चला तब मैंने सोच लिया था कि अब मैंने यहीं पर पढ़ना है, उस स्कूल में नहीं जाना। तो फिर मैं इसी स्कूल में आ गई। ओह, अच्छा। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप माशाल्लाह हिफ़्ज़ किया है। तो आप अपने नाम के साथ हिफ़्ज़ नहीं लगाया हुआ? हाफ़िज़ा मारिया आपको कहना चाहिए हमें तो फिर। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से कभी भी नहीं लगाया, बस मैं उसे रखती हूँ, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ। और एक ये बात भी, फिर नाम ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो अच्छा, ये फिर मैं भी है। तो सिर्फ़ मैं माशाल्लाह। मारिया जैसे कैसे भी लगाती हूँ तो वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर मैं मारिया फाइबर वाली लगाती हूँ सिर्फ़। नहीं, नहीं, आपके ठीक है।
मैं भी अपने लंबे नाम के बस मैं बड़ा होती हूँ। मुझे अपना नाम इसीलिए पसंद है, बहुत छोटा सा है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो आगे से शुक्र है हस्बैंड का नाम भी नाम ही है छोटा सा, लेकिन उनका पूरा नाम नामुर रहमान शामी है, लेकिन मैंने सिर्फ नाम में लगाया हुआ है। तो मैं कहती भी ना हूँ, तो इसलिए तो ये मुझे भी बड़ा होता है कि छोटा सा हो। ये अब एआई पेरेंटिंग वाली मैंने रखा हुआ है, तो मुझे ना इसके अंदर मेरे जज्बात तो हैं, लेकिन ये मुझे लंबा बहुत लगता है। तो लेकिन जज्बात की वजह से मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपने अपनी ख्यालात का ख्याल रखते हुए। तो अच्छा, तो मिस मारिया मुझे ये बताएं, आप स्कूल में आई हैं, आप इससे 9th क्लास में पढ़ती थी, लेकिन आपने 9th क्लास नहीं ज्वाइन की। तो आपको क्या लगता नहीं है कि आप एक अलग ट्रैक पे आ गई, जहाँ पे बुक्स नहीं पढ़ाई जाती, जहाँ पे लैपटॉप पे काम करवाया जाता है? तो आपको एक दफ़ा फ़ील नहीं हुआ कि मैंने ये स्कूल क्यों ज्वाइन किया, कि मुझे इस पे पता नहीं फ्यूचर में मुझे ये चीज़ मिलेगी? क्योंकि आज से जो भी किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं, जिन्होंने सीएसएस किया या कुछ भी, जिन्होंने एग्ज़ाम टेस्ट दे के जॉब की है, मतलब जिन्होंने पीएचडी कर ली है, एमफिल कर लिया है, तो वो उनको जॉब लास्ट में मिली होती है। मतलब कई सक्सेसफुल पर्सन होते हैं हमारे सामने। तो आपको क्या लगा नहीं है कि शायद मैं इस फील्ड में आकर मैं गलत करूँगी, लेकिन मुझे किताबी मतलब बुक्स वाली ही एजुकेशन लेनी चाहिए? तो इस किस्म का एक डर नहीं दिल में पैदा हुआ? तो इसलिए मुझे बताएं कि फिर आपने क्यों ये ज्वाइन किया रेहान स्कूल अकेडमी? इसके बारे में जब स्टार्टिंग में था तो मुझे नहीं पता था, और जब मेरे बाबा ने कहा कि यहाँ पर स्टडीज़ हो रही हैं, आप जैसे हम यहीं पर टाइम दे रहे थे, तो मेरा स्कूल का टाइम शेड्यूल नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई थी कि मैंने करना किस तरह से है, वो स्टडीज़ भी, ये स्टडीज़ भी। तो मेरे फ़ादर ने मुझे इस बारे में कहा था कि आप इधर ही र कर लो, और फिर मुझे थोड़ा-सा हुआ था कि अगर मैंने वो छोड़ दिया तो मतलब एक होता है कि आपसे जी। पूछेंगे स्टडीज़ के बारे में, आपने क्या किया हुआ है? तो मैं क्या बताऊँगी, मैंने 8th क्लास की हुई है और उसके बाद मैं रेहान स्कूल में आ गई। तो वो चीज़ थोड़ी-सी मेरे लिए थी, लेकिन मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं एक लाइक मेरी स्टडीज़ किस तरह से, एक स्टूडेंट को सिर्फ़ रीडिंग आनी चाहिए, उसे अच्छा बोलना आना चाहिए, उसे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी जो फ़ील्ड के मुताबिक। तो आई थिंक वो मेरे पास है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है वो स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, और बाद में लाइक मैंने ये डिसीज़न लिया भी कि मैं जो है वो कंटिन्यू कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है जब आपको एक एक नॉलेज मिल रही है जहाँ से आपको पता है कि यहाँ पर कंफर्म है कि आपका फ्यूचर यहीं से ही है, यही आपका फ्यूचर है। क्योंकि अगर हम देखें कि जो सीएसएस करते हैं, आईसीएस, पीएचडी, वो भी जो है जॉबलेस हैं, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो बाद में कहीं बिल्कुल। लाइक थोड़ी अरसे सैलरी के पर लिए कहीं करते हैं। काम कर रहे हैं, हाँ, वो कभी कहीं काम कर रहे हैं, कभी कहीं, तो उनकी एक परमानेंट कुछ नहीं है उनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग या कुछ भी इस तरह का नहीं है उनके पास। तो वो चीज़ मुझे हमेशा से ये बुरी लगती है कि आपके पास आपको जैसे अब जब रेहान स्कूल के बारे में मुझे पता चला था, तो मुझे यही था कि ठीक है, मैं यहीं पे आऊँगी, और फिर मुझे अपनी स्कूल की स्टडीज़ को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। मैं फुल लाइक मुझे यही था कि अब मैंने जो करना है रेहान स्कूल में करना है, वही मेरा स्कूल है, वही मेरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सब यही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दी है, इंशाल्लाह बनेगी एक। तो अच्छा, मैं इसके क्रेडिट ना आपके वालिद को देना चाहती हूँ, जिन्होंने आपको बताया है। हालाँकि हम आम जैसे बच्चों को जो ज़रूरत होता है, शौक लैपटॉप करना यूज़ और मोबाइल वगैरह यूज़ करना, तो जहाँ पे ये चीज़ सिखाई जा रही, तो हमें तो भाग के जाना पड़ता है। तो आपके यहाँ उल्टा हुआ है कि आप अपने वालिद से कहने की बजाय आपके वालिद आपको कह रहे हैं, ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये बहुत इंस्पायरिंग है ये बात हमारे लिए, कि ऐसा बहुत कम वालिदैन करते हैं। तो इसका क्रेडिट आपके वालिद को जाना चाहिए, और आपको भी जाना चाहिए कि आप माशाल्लाह हिफ़्ज़ करके आई हैं, और इस चीज़ को कि आप एक लिमिट्स में रह के इसका ना गलत इस्तेमाल करेंगी, बल्कि आप इसको अच्छा फ़ायदेमंद अपने लिए भी बनाएँगी और दूसरों के लिए भी बनाएँगी। ये इस सोच के साथ आई हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब भी करेगा। तो ये बड़ी बात है, एक हाफ़िज़ा हो के ये एक फ्रीलांसिंग कर रही हैं। तो ये उन हाफ़िज़ा लोगों के लिए, ये अब जो जो हिफ़्ज़ कर चुकी हैं, उनके लिए ये आप इंस्पायरिंग हैं, क्योंकि आप स्पेशल उनके लिए रोल मॉडल बनेंगी इंशाल्लाह।
तो इंशाल्लाह। जब आपने रेहान स्कूल का ज्वाइन किया है, तो उसके बाद आपकी आपने कैसे इस तक पहुँची? कैसे एडमिशन लिया? तो मुझे इस एडमिशन का प्रोसेस बताएँ प्लीज़। ओके, एडमिशन ऐसे लिया हमने जैसे कॉन्टैक्ट किया कि ऑनलाइन में किस तरह से लाइक कौन है, उनके प्रिंसिपल कौन है, सारा कुछ वो मेरे फ़ादर ने किया, खुद ही उनकी इन्फॉर्मेशन ली, वो किस तरह से एडमिशन के लिए जो होते हैं उन्होंने। तो माशाल्लाह। फिर रात टाइम हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, वीडियो अभी एक वीडियो सर ने भेजी, सर दौलत टेलर्स वाला ने, जो पहले जब वो थे, तो प्रिंसिपल उन्होंने वो वीडियो भेजी और मेरे फादर ने और मैंने दोनों ने हमने फ़ोन पर देखी कि क्या चीज़ है। वो सेशन थे जो लाइव जिस तरह के हम अब सेशन करते हैं, वो वाले सेशंस उन्होंने भेजे हुए थे कि आप पहले इन्हें देख लें। तो फिर उसके बाद आप अगर आपको समझ आ जाए, सही लगे तो ठीक है, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है। तो वो देख के अभी मैं फ़ारिग हूँ। मैं इसके बाद जो है अचानक सर दौलत को मेरे फ़ादर ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने उसी टाइम जो है वो वीडियो कॉल कर ली, एक सेशन कर हाँ, लिया ये कि इंटरव्यू के लिए। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मुझे उस टाइम पे तो लाइक कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, मैं मज़े से अपने कमरे में ऐसे ही बातें-शातें कर रही। तो मेरे फ़ादर ने बताया कि ये प्रिंसिपल हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा हेजिटेट हुई मैं कि एक प्रिंसिपल से मैं इस तरह से बात करूँ। तो मुझे उस टाइम पे हुआ भी थोड़ा-सा, मैंने ऐसे ही हिजाब किया और मैंने ना बात करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं? आप कौन-सी क्लास में हैं? आपकी एज क्या है? फिर मैंने उन्हें ये बताया और उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि लाइक आप क्यों आना चाहती हैं? आप क्या करना चाहती हैं? मैंने वो बताया। देन उन्होंने कहा ठीक है, आप आ सकती हैं ना, आप जॉइन कर सकती हैं। तो फिर अगले दिन उन्होंने फिर एक वीडियो भेजी, एक सेशन था, वो इंटरव्यू सेशन था। तो उन्होंने वो कहा कि क्लास से पहले उन्होंने वो दिखाया मुझे और फिर रमज़ान था, आई थिंक रमज़ान का हाँ एंड चल जी, रहा था। रमज़ान। तो उस टाइम आखिरी पे फिर अशरा मैंने जो आखिरी अशरा। आखिरी अशरा। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने वो देखी और इवनिंग तब एक ही क्लास होती थी इवनिंग में। तो वो क्लास जो है फिर मैंने इंटरव्यू के बाद जॉइन की और मुझे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा-सा अजीब भी लगा कि बच्चे ऑनलाइन में इस तरह बैठ के बातें करेंगे, इस तरह करेंगे। तो मुझे लाइक पहले तो समझ ही नहीं आई ना, पहला दिन तो ऐसे ही मेरा गुज़रा कि मैं देख रही हूँ कन्फ्यूज़, इधर देख रही हूँ, इधर भी बच्चे हैं, इधर देख रही हूँ, इधर भी बच्चे हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता 1 दिन, 2 दिन करके जैसे ऑब्ज़र्वेशन हुई मेरी कंप्लीट, तो मुझे भी मज़ा आने लग गया। लाइक जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है, आपको कोई एक गाइडलाइन दे रहा होता है। मेरे फ़ादर साथ बैठते थे, मेरे जब स्टार्टिंग था तो वाह! वो भी साथ बैठ माशा के देखते थे कि क्या चीज़ हो रही है। मेरी सिस्टर्स हैं बड़ी, वो भी साथ ही देख रही होती थी कि आज क्या हो रहा है। जैसे हमारे कोई सरदौलत कोई बात कर रहे होते थे या रिव्यू बना रहे होते थे, तो रिव्यू में मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैंने रिव्यू के क्या देना टेडएक्स के बाद। वो मेरे लिए थोड़ा-सा वो मुश्किल हो जाता था कि अब ये रिव्यू माँगेंगे, मुझे बोलना पड़ेगा और ये मैं कैसे करूँगी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस आता गया, ज़ाहिर है जब आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, आपके फैमिली की सपोर्ट होती है, तो फिर आप कर लेते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं देख भी लेती हूँ, दिखा भी देती हूँ। माशाल्लाह। बड़ी बात है वैसे मारिया, आपके फादर को मैं कहती हूँ मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनसे प्यार लूँ अभी मिलके। मतलब आपके फादर यकीन करें बहुत अच्छे हैं, आप बहुत लकी हैं। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया करें, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत वाले और आपकी खुशियाँ दिखाए उनको, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपके फादर को ये चीज़ कैसे इंस्पायर की कि आखिर वो, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड एज है, मतलब बड़ी हैं हम के वो ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं ज़िंदगी का। तो लेकिन उनके अंदर ये सोच कैसे आई है कि मैं अपनी बेटी को इस तरफ लेके आऊँ? उनको ज़रूरत महसूस हुई है कि मतलब वो कहाँ से उनको ये इंस्पिरेशन मिली है? अगर मेरे फ़ादर की बात करें तो वो पहले भी जैसे वो प्रॉपर्टी के डीलर हैं और इसके अलावा वो एग्रीकल्चरल फार्मर भी हैं। वो इसके बारे माशाल्लाह। में काफ़ी नॉलेज है उन्हें फार्मिंग के बारे में और कंप्यूटर की फ़ील्ड में भी मेरे फ़ादर को काफ़ी नॉलेज है। वो माशाल्लाह। जैसे टाइपिंग स्पीड टाइप। का वो हमें बताते थे कि टाइपिंग आपने इस तरह से करनी है। हमारे पास ना बचपन से कंप्यूटर है, पीसी, जिसमें अच्छा। हम लाइक गेमिंग वगैरह करते थे। शुरू से ही हमारे पास एक कंप्यूटर है।
तो स्टार्टिंग में हमारे पास कंप्यूटर था, तब फ़ोन वगैरह नहीं थे और तब फ़ोन भी इतने नहीं थे, टच फ़ोन नहीं थे, जी, बटनों बिल्कुल। वाले फ़ोन थे तब। तो हाँ जी। वो हर चीज़ हमें बताते थे इसमें कि आपने वॉल्यूम कहाँ से सेट करना होता है, आपने किस तरह से गेम किस तरह से फ़ोल्डर में जाना है। तो वो स्टार्टिंग से ही हमें थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में गाइड करते थे कि आप इस तरह से कर सकते हो, खुद कर सकते हो, इस तरह से यूँ कर सकते हो। तो मेरे जो बड़े बहन-भाई हैं दोनों, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में। जैसे अगर विंडो वगैरह हमारी हाँ जी। डायरेक्ट बंद करने की वजह से उड़ जाती है, तो वो भी रिस्टोर कर लेते हैं और मतलब काफ़ी उन्हें उन्हें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी स्टार्टिंग से ही। ज टेक्निकल जब भी मेरी उनको एज पता से है। पहले भी टेक्निकल भी हर चीज़ के बारे में थी। और उसके अलावा मेरे जो बड़े भाई हैं, उन वो भी इसी फ़ील्ड में लाइक अमेज़न और इस साइड पे थे वो पहले भी। तो मेरे अच्छा। फ़ादर ने उन्हें भी हमेशा से इसी साइड पे रखा है कि आप जो है अर्निंग मतलब डॉलर की साइड पे रखें कि आप बाहर का करें ना। मतलब बाहर का उन्होंने ज़रा अकाउंट भी मुबादला कमा। हुँ, बाहर का करें। तो क्योंकि जब आपको आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। आपने जो भी करना है पाकिस्तान में रह के बाहर ही करना है। तो उनका ये भी था, पहले मेरे भाई का बाहर जाने का भी था और फिर बीच में ये चलता रहता है। तो अब जो है वो इस तरह से उन्हें इस बारे में इसलिए भी पता था, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और ये सारा कुछ उन्हें पता था। तो फिर जब मेरे बारे में उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि अब जो है वो इसे भी ये करवाना है, तो लाइक फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सपोर्ट की और इसलिए फिर मैं भी इस साइड पे आ गई। अच्छा, अच्छा इसलिए। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, एग्रीकल्चर फार्मर भी हैं और माशाल्लाह टेक्निकल स्किल्स भी रखते हैं, क्योंकि जब बच्चों को सिखा लें तो खुद को ऑटोमेटिकली आ गई होगी। तो उनको वो एक चीज़ पे अभी उनका करियर किस चीज़ में सेट है? अभी वो लाइक ज़्यादातर एग्रीकल्चर फार्मर में है, लेकिन पार्ट टाइम जो है वो प्रॉपर्टी पर भी हैं। अच्छा, अच्छा। सही। चलिए मिस मारिया, हम असल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आप जब रेहान स्कूल में जॉइन किया, आपके 2 दिन गुज़र गए, ऐसा-ऐसा आप मज़ा आने लग गया। तो आपको उनके करिकुलम का पता चला कि करिकुलम क्या था, कि आपको मुश्किल तो नहीं हुई स्टार्टिंग पे? तो किस तरह उसको आपने हेल्प आउट किया अपने आप को? आई थिंक मुश्किल तो नहीं हुई क्योंकि जैसे हम लोग कैनवा पोस्ट वगैरह के बारे में और बाकी सारा तो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब मैं ऑब्ज़र्व करती थी ना, तभी मुझे समझ आने लगी थी कि करना क्या है। क्योंकि मुझे अच्छा, एडिटिंग का पहले से शौक था। मैं एडिटिंग करती थी अपनी वीडियोज़ वगैरह या कुछ भी इस तरह से वो खुद एडिट कर लेती थी। अच्छा। घर पे भी मैं उसके नीचे जैसे कैप्शंस होते हैं, कैपकट पे काफ़ी यूज़ था मेरा। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा एडिटिंग की तरफ था, तो मेरे फ़ादर को ये भी था कि एक साइड से इसको इस बारे में नॉलेज है, ये इसका इंटरेस्ट है ना, तो ये कर सकती है इसमें। इसलिए भी मेरे फ़ादर को इसमें था कि ज़्यादा ज़ोर कि आप ये कर लोगी। तो उसके अलावा यहाँ पर जैसे कैनवा पोस्ट बनाने में मुझे मुश्किल नहीं हुई। बस ये था कैनवा प्रो नहीं था तो मेरे लोगों का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता था। अच्छा, तो पहली जो मेरी वीडियो पहली मेरी ईद की पोस्ट थी, तब मैंने ईद की पोस्ट बनाई थी पहली अच्छा, और अच्छा। उसमें मैंने जो लोगो लगाया था वो सेंटर में लगाया था। उसका बैकग्राउंड लगा हुआ है क्योंकि मुझे वो देख के अभी भी वो होती है कि मैंने कितनी गंदी बनाई थी वो और पहली पोस्ट थी क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आई थी उस टाइम पे। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपको पता लग जाता है कि किस तरह से ये चीज़ कहाँ पे सेट होगी, ये चीज़ कहाँ पे सेट होगी। तो वो चीज़ें जो हैं फिर ज़्यादा आना स्टार्ट होगी। उसके अलावा कॉलोनी के इंटरव्यूज़ में ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे इंग्लिश थोड़ी-सी ज़ाहिर-सी बात है हल्की थी। तो इंग्लिश नहीं ज़्यादा बोलती थी मैं, फिर वो मुझे होता था, घबरा जाती थी जब कॉलोनी स्टॉप होती थी या इस तरह से। तो अब तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया कि कॉलोनी स्टॉप होती है, दोबारा खुद ही वहीं पे ही बातें करते-करते ही उसे ऑन कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं हाँ, या कॉल एंड करके दोबारा कर लेते हैं। तो अब इतना वो नहीं होता, लेकिन पहले थोड़ा-सा था कि कॉलोनी जब बोलते थे पसीने छूट जाते थे कि अब मेरा इंटरव्यू गया। लेकिन अब जो है वो ईज़िली कंफर्टेबल मेरे पास क्वेश्चन नहीं भी होते अब। अब काफ़ी दफ़ा जैसे मैं फाइवर पे करती हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं होते, मैं खुद ही पूछती रहती हूँ उससे कि अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में थोड़ा-सा ये एक तो इंटरव्यू का था और देते हुए मुझे टेंशन नहीं होती। मैं अगर किसी को इंटरव्यू दे रही हूँ, जैसे आपको दे रही हूँ, मैं फ्री हूँ। लेकिन मुझे ये है कि नेटवर्क का इश्यू ना हो जाए। बिल्कुल। सिर्फ़ इसका वो होता है टेंशन।
और इसके अलावा इंटरव्यू लेते हुए मुझे थोड़ी-सी मुश्किल होती है कि मैं कहती हूँ क्वेश्चन क्या पूछने? स्टार्टिंग में ये होता था क्वेश्चन क्या पूछूँगी मैं उससे स्कूल के बारे में से मुझे ये होता है कि मैं एक अट्रैक्शन पैदा करूँ अपने उस इंटरव्यू में, कि लोग उसे देखें, उसको बिल्कुल, पूरा देखें अगर वो देख रहे हैं तो। तो मैं बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन ढूँढती हूँ दिलचस्प से कि इंटरव्यू देने वाले को भी मज़ा आए और लेने के वाले को भी देने मज़ा आए। वाले को भी मज़ा आए, हुँ। बिल्कुल, मेरी भी यही सोच हुँ। है। बिल्कुल, वरना स्टार्टिंग वो से। इंटरव्यू बोर हो जाता है ना, तो वो ऐसे लगता है टेस्ट ले रहे हैं ये सामने एक-दूसरे के बैठे हुए। वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होती। मैं कहती हूँ अगर मैं दे रही हूँ तो भी अच्छा हो, अगर मैं ले रही हूँ तो भी अच्छा हो। तो बिल्कुल, बस ये है, बाकी फेसलेस का था, फेसलेस मुझे थोड़ी-सी बोरिंग लगती है, बाकी बनानी स्टार्टिंग से ही अल्हम्दुलिल्लाह आती थी। तो इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं हुई। बाकी कोई टेक्निकल इश्यू होता था तो आपके फैसिलिटेटर्स बहन-भाई। वो करते थे हाँ, या बहन-भाई, सबसे पहले बहन-भाइयों को बता देती थी, हाँ अब जी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी करना क्या है? तो वो ईज़िली हो जाती है सॉल्व। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इंटरव्यू वाली स्किल्स ना मेरा मुझे भी बड़ी मज़े की लगती है। सबसे हुँ, ज़्यादा ही मुझे यही मज़े की लगती है स्टार्टिंग से ही। जब मैंने इंटरव्यू करना स्टार्ट किया ना तो मुझे लगता है मैं इसीलिए बनी हूँ इंटरव्यू करने के लिए। तो मैंने हमेशा से ही ना हर एपिसोड में यही कोशिश की है कि मेरा अब पिछले से अच्छा हो, पिछले से अच्छा। लेकिन मेरे से बड़ा क्या एक गड़बड़ होगी, हो जाती है, अभी भी हो जाती है। जैसे कि मेरे दिल में ना जिसके लिए सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हो ना, इज़्ज़त का मतलब मेरे से जो बड़ा हो ना हुँ, कि हमसे जो बड़ा एज़ अ टीचर हो या एज़ अ प्रिंसिपल या एज़ अ कोई और वो कोई स्किल हुँ, या कोई भी पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी कह लो आप। तो उसके सामने जैसे डर सा जाए बंदा और डर के मारे, एहतराम के मारे उनके सामने आए। जैसे कि अभी मैं आपसे फ्रैंक होके पहले बातें कर रही थी, अभी भी फ्रैंक होके बातें कर रही हूँ। इज़िली हुँ, किसी किस्म का अंदर में डर नहीं है। लेकिन उनके सामने ऐसे होता है डर और डर के मारे ना वो अल्फाज ही नहीं निकलते कि जिसमें उसकी मजा आए। मुझे नहीं, वैसे मुझे लगता है ऐसे, पता नहीं उनको लगता है कि नहीं लगता। तो मैं हुँ, मिस महविश की जफर है उनके साथ हुआ था ना इंटरव्यू। हालांकि मैं उनके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू करना चाहती थी लेकिन मेरे हिसाब से ना उतना अच्छा नहीं हुआ। ऐसे डॉक्टर टीपीएस के साथ भी हुआ कि उनको मैं बारों हुँ, मतलब मुझे पता था, पहले भी पता था इंटरव्यू लेने से पहले भी कि डॉक्टर टीपीएस कहना है उनको, सर टीपीएस नहीं कहना, सर नहीं हुँ, कहना। एक तो ना पता हो कि वरना चलो वो अलग बात है, किसको नहीं पता इंटरव्यू। तो फिर भी स्टार्टिंग पे वही निकला। उन्होंने दरमियान में कहा भी, लेकिन फिर भी लास्ट में मैंने उनको सर करके ही एंड किया सेशन। मतलब दिल में ऐसे है कि वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे से कुछ ऐसा लफ्ज ना निकल जाए, बस यही टेंशन में। ये मेरे साथ बहुत होता है, लेकिन मेरा भी होता है। आप के साथ भी पहला पॉडकास्ट रहा है तो माशाल्लाह अच्छा रहा है, आपको भी मजा आया था, मुझे भी मजा आया था। बिल्कुल। तो अब सेकंड भी है इंशाल्लाह, लास्ट में पूछेंगे। तो ये मिस मारिया, आप मुझे ये बताएं, आप फाइबर की मतलब प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको इतना पता है, मुझे भी पता है कि ये प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के लिए। तो आपने फाइबर वाला प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना? क्योंकि हमारे पास फ्रीलांसर्स भी हैं, ट्यूटर्स भी हैं और भी बहुत सारे हैं, अपवर्क वगैरह। तो आपने ये फाइबर वाला ही क्यों किया? आपने कोई पहले रिसर्च की थी इसके बारे में या वैसे ही आपने नाम अच्छा लगा तो आपने हाईलाइट कर लिया? बात ये कि जैसे स्टार्टिंग में रखा तो इतना ज़्यादा नहीं था मुझे कोई लेकिन रखा इस तरह से कि सर-दौलत से मैंने जब हमारी वालाज़ की लिस्ट आई तो सारे अपने वालाज़ सेलेक्ट करे थे। मुझे कोई समझ ही नहीं आई थी कि मैं रखूँ क्या ना? तो मैंने सर-दौलत को कहा कि सर आप हेल्प करें कि क्या मैं आप सजेस्ट क्या करेंगे कि मैं कौन-सा रखूँ ना? तो मुझे था फ्रीलांसिंग वाली रख लेती हूँ। जैसे हमें फाइवर फ्रीलांसिंग के बारे में इसलिए पता था क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो इस तरफ थे। अपवर्क वगैरह उनके उनको इस बारे में नॉलेज थी। तो फिर उन्होंने सरदौलत ने मुझे ये कहा कि ठीक है आप फाइवर वाली रख लें कि आपने अगर जैसे फिर आपको हम उन्होंने ये कहा कि फिर एक बंदा जैसे आप ऑनलाइन में है ना, तो हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे, आपको इसके बारे में हर चीज़ के बारे में मतलब नॉलेज आ जाएगी, आप एक्सपर्ट बन जाएंगी फाइवर की। तो फिर आप दूसरों को फाइवर के बारे में फैसिलिटेट करेंगी। तो मुझे उस वक़्त भी खुशी थी
और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि मुझे नाम नहीं चेंज करना पड़ा। जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं उन वो काफ़ी नाम हाँ चेंज जी, करते हैं, करते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने करना क्या है। तो मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मैंने बस काम भी फाइवर में करना है। तो मेरे फ़ादर को भी काफ़ी अच्छा लगा था कि जब मैंने अपना नाम रखा फाइवर कि मैं फाइवर पे काम करूँगी या मैंने फाइवर वाली रखा, तो उन्हें भी काफ़ी खुशी हुई कि ठीक है फाइवर हाँ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप उस पे काम करना। तो मुझे एक तरह से वो भी था कि ठीक है जब मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है, जब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ही होगा ना ये, लेकिन स्टार्ट में बिल्कुल। मुझे पता नहीं था खुद बेसिकली। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह पता चलना स्टार्ट हुआ, तो मैंने फाइवर इसलिए चूज़ किया क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप ईज़िली मतलब अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं ना, उसके लिए अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे अपवर्क के बारे में देखा जाए, अपवर्क भी अच्छा है, लेकिन अपवर्क में है वो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में चला जाता है। तो इस वजह से अपवर्क नहीं चूज़ किया। फिर फाइवर पे जैसे स्टार्टिंग में भी फाइवर का ही था, तो मैंने फाइवर ही दिमाग में आया, मैंने फाइवर ही रख लिया फिर। मीन्स आपको स्विच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर स्विच का ख़्याल आया भी है तो आपको बाकी के वो सिम्पटम्स देख के, जैसे अपवर्क का, लॉन्ग उसका आपको और भी बताऊँ, अपवर्क पे ना बहुत मुश्किल है बिड करना और हुँ, हुँ। उसको मतलब अपना प्रोजेक्ट लेना। तो ये बिड करने पे ये वहाँ पे जितना आप बिड करोगे आपको उतना ज़्यादा होगा एक्सपीरियंस भी और आपको ग्रो भी मिलेगी। फाइबर बिल्कुल। में भी मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कोई आज से 3 साल पहले, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में मैं जब 18 घंटे लैपटॉप को देती थी ना, तब का एक्सपीरियंस खुद से ही। तो फाइवर पे मैंने 7 से ज़्यादा गिग्स बना चुकी थी। तो बस अंदर स्टडी स्टार्ट थी तो इसलिए फिर साथ नहीं रखा जॉइन, वो पता नहीं अकाउंट अकाउंट क्या है, कहाँ कहाँ गया पता नहीं। हाँ, हाँ। पासवर्ड भूल भूल गए, जीमेल थी वो भी भूल गए। शादी के बाद तो समझो सारा कुछ ही आपका नया होता है, जीमेल, आपका हुँ, नाम, आपके ड्रेस, हुँ, हुँ, आपका घर, हुँ। आपका बेडरूम, बिल्कुल। मतलब सारा कुछ ही आपका चेंज हो जाता है। तो इस शादी से पहले आपका, मेरा मैंने आज से कुछ 2017 में बनाए थे। तो शौक था नई हुँ, लैपटॉप से हैक्स वाली वीडियो देखना, टिप्स एंड ट्रिक्स, टाइपिंग कैसे स्पीड तेज करनी। फिर मैंने 8 माह का कोर्स था टैप्टा से, वो भी किया था फिर अंदर से, क्योंकि मैंने फ्रीज किया था अपनी मदर की वजह से, क्योंकि मेरी मदर बीमार थी इस वजह से। तो फिर मैं फ्री थी घर में, तो जिसकी वजह से मैं कंप्यूटर को टाइम देती थी और साथ मैंने स्टिचिंग भी स्टार्ट की थी, स्टिचिंग भी सीखती थी। तो ये तब की बात है। फाइवर बड़ा अच्छा है, मेरी एक गिग रैंक भी हो गई थी कि उस कीवर्ड मतलब चलाती थी और फर्स्ट पे ही आती थी, फर्स्ट पेज पे सेकंड नंबर पर या फर्स्ट नंबर पर आ जाती थी। तो वाह! कीवर्ड, लेकिन अब ना वो चीज़ भूल गई है पता नहीं, या वो चीज़ अब काम नहीं कर रही ट्रिक, क्योंकि नई से हुँ, नई ट्रिक्स हमें आती रहती हैं। एल्गोरिथम हुँ, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का। तो मेरे ख्याल में वो भी ट्रिक्स मुझे खुद भी वैसे उतना नहीं याद, क्योंकि आप एक हफ्ते से छोड़ा हो तो वो चीज़ नहीं याद में रहती। तो फाइवर के साथ गिग्स हो ना एक ही मतलब कैटेगरी की, तो इंशाल्लाह वो काम कर जाता है काम। और काफ़ी मैसेजेस बिल्कुल। भी आने लग गए थे, लेकिन वो जैसा कि मैंने तवज्जो होके नहीं देखा, क्योंकि मोबाइल पे अगर आप, मुझे ये भी नहीं पता था मोबाइल पे ये ऐप हो जाती है। बाद में पता चला था कुछ मंथ के बाद जब छोड़ा था, मैंने कहा मोबाइल पे ही कर लेती, जवाब तो दे देते। हुँ, तो इतना ये नहीं था माइंडसेट के क्लाइंट कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो इस वजह से वो भी चीज़ ना स्किप हो गई है। सिर्फ इसे मैंने किस पे बनाई थी, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड रिमूविंग पे बनाई थी, क्योंकि तब ओह! मैंने यही सीखा था बैकग्राउंड रिमूविंग पे, अडोब फोटोशॉप को यूज़ करके। अब तो बड़े बड़े टूल आ गए, अब तो फोटोशॉप फोटोशॉप क्या चीज़ है। तो बड़ा मज़ा आता, मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। तो ठीक है मिस मारिया, आपने फाइवर तो चूज़ कर ली, अब इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब भी होंगी, अपना नाम भी रोशन करेंगी फाइवर के साथ, फाइवर को भी अच्छी खासी मशहूरी होगी। तो इंशाल्लाह। आप ये बताएं, जैसे कि मैंने तो बैकग्राउंड मूव की गिग्स बनाई थी, तो आपने क्या सेल आउट करना है फाइवर पर, तो आपको क्या लगेगा कि मैं ये स्किल देखूंगी कि इस ये स्किल ज्यादा ही मतलब है कैटेगरी में, तो आपने कौन सी स्किल अब फाइवर पे जाके सेल आउट करनी है, ये इसके बारे में कोई प्लान है या आपने सोचा है या आप डिसाइड कर लिया है?
अभी जैसे हम लोग एक तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम कैनवा पोस्ट बनाते हैं, उसकी वजह से हमें आ जाती है, ठीक है। उस पे काफ़ी इंटरेस्ट है कि वो भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा हम वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हैं। हमारी क्लास हो रही है वीडियो एडिटिंग की। वो वीडियो एडिटिंग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और वो सारा प्रोसेस अभी हम उसके बारे में भी कर रहे हैं। तो आई थिंक या तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी या वीडियो एडिटिंग, अभी ये दोनों ही हैं क्योंकि ये दोनों मुझे आती हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह अगर कोई और हुई तो उसके बारे में भी जो है ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इन इन दोनों पे ही है तवज्जो। अच्छा, अच्छा। वीडियो एडिटिंग में आप कौन-सा सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर रही हैं क्लासेस में? वीडियो एडिटिंग में हम लोग कैपकट यूज़ करते हैं, अच्छा। क्योंकि कैपकट पे सारे न्यू फीचर्स होते हैं ट्रेंडिंग वाले। तो अभी कैपकट से हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं। तो वो क्लास आपकी कोई मैम लेती हैं या कोई स्टूडेंट आपको फैसिलिटेट करता है? वो एक स्टूडेंट है लेवल 2 के 1.5 के। तो वो कोरंगी कैंपस की। अच्छा, वो हमें अच्छा। क्लासेस देते, लाइव होती है वो क्लास, लेकिन अब नहीं हो रही, वो रात टाइम होती है। हाँ रात जी, को 8 बजे से होती है, वो 9 10 बजे बजे तक। तक होती है, साढ़े 10 इस तरह अच्छा, होती है। तो अब जो है वो क्लास थोड़ी-सी, क्योंकि उनके भी टेस्ट चल रहे हैं, तो वो इस वज़ह से नहीं हो रही। बाकी वो डेली बेसिस पर मतलब हमारी वो क्लास होती है। तो उनके टेस्ट किस किस्म के चल रही हैं? हाँ, उनके कोई अपने कोई टेस्ट हैं, अच्छा, अच्छा, जैसे वैसे ही हुँ, आम टेस्ट है। इसी वज़ह से। जी, जी। तो वो अब तक आपने कितनी देर हो गई क्लासेस ली हैं, तो क्या सीख ली है? हमें 1 वीक हुआ क्लासेस लेते हुए, और उसके अलावा हमने उसमें ये सीखा कि हम किस तरह से बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ को किस तरह से कम कर सकते हैं, और उसके अलावा हम जैसे अपना बैकग्राउंड चेंज किस तरह से कर सकते हैं। उसमें रील बनाना सीखा है कि किस तरह से हम रील बना सकते हैं। उसमें जैसे वो पिक्चर वीडियो चल रही होती है, उसके साथ हम डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जो वो बोल रहे होते हैं वही चीज़ें हम लोग शो कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये सब चीज़ें अभी सीखी हैं, कैप्शंस लगाना, कि किस तरह से हम ऑटोमेटिकली कैप्शंस लगा सकते हैं, अट्रैक्टिव किस तरह से बनाना है। उन चीज़ों के बारे में भी सीखा है, और इंशाल्लाह आगे फिर सीखेंगे। तो आप ये इस ध्यान स्कूल में आप आई हैं, तो आपने सारे टास्क परफॉर्म करती हैं, आपकी क्लास होती है 9 टू 1 पीएम। तो आप इसके अलावा अपने कितना प्रैक्टिस के लिए आप टाइम देती हैं? सुबह मेरी एक क्लास होती है जिसमें हम लोग फाइवर के मुतल्लिक काम होता है। उसमें हम वो करते हैं, 8 बजे से होती है, वो 9 बजे तक होती है, या कभी-कभी 9 बजे से थोड़ी देर पहले ख़त्म हो जाती है। तो 9 बजे फिर मैं अपनी अपनी क्लास जॉइन करती हूँ, जिसमें हमने फैसिलिटेट करना होता है स्टूडेंट्स को, और वो 9 एएम टू 1 पीएम होती है। वहाँ पर हम सारे बच्चों को, मतलब हमारी जो क्लास है वो न्यू स्टूडेंट्स हैं। बाकी मॉर्निंग में अब 2 क्लासेस होती है, जिसमें हम एक क्लास में हम लोग होते हैं जो फैसिलिटेटर्स, जिनको मैम मरियम ने तैयार कर चुके हैं, जिन्हें हम हाँ लोग जी। होते हैं। और हम बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको फिर अपनी जो हमने सीखी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। और उसके अलावा इसके बाद जो है फिर हम अपने जैसे टास्क करना स्टार्ट करते हैं 2 पीएम के बाद, जैसे होता है। और उसके बाद फिर हमें जो है जैसे इंटर्नशिप मिली है, तो इंटर्नशिप के भी जो काम होते हैं, जिनके हम असिस्टेंट्स बने हैं, तो वो हमें जो काम असाइन करते हैं वो करते हैं हम। और उसके बाद फिर वो काम जैसे होता है लेंथी होता है, तो वो करते हुए लाइक रात भी हो जाती है, या कभी-कभी हम अपने टास्क देर हो जाती है, हमें अपने टास्क कभी-कभी कंप्लीट भी नहीं होते। फिर स्टूडेंट्स की हमने, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स न्यू हैं, छोटे हैं, तो वो अपनी शीट्स जो हैं वो अपडेट नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा, उनके जो टास्क की शीट होती है वो हम अपडेट करते हैं, हम अपनी भी करते हैं। और उसके बाद फिर कोई ऐसे मीटिंग हो जाती है या कोई भी इस तरह का सिस्टम होता है तो वो देखते हैं। और उसके बाद फिर बस। बस अभी बस अब उसके बाद बस बाकी कौन-सा टाइम रह जाता है उसके बाद हुँ, अगली सुबह होती है और फिर वही हुँ, रूटीन है। मारिया क्या बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, फिर भी अभी बस। हुँ, यही आपकी मोटिवेशन है जो आपको आगे लेके तक चलेगी कि कभी ना थकने वाली। तो बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी ये एज़ अ फैसिलिटेटर ड्यूटीज़ इतनी सख्त हो रही हैं आपकी आहिस्ता-आहिस्ता। ये मेरे तो कहा फैसिलिटेटर तो मुझे करते होंगे, पढ़ाते होंगे, रोक डालते होंगे।
तो मिस आप कौन किस चीज़ की असिस्टेंट हैं? एज़ एन इंटर्नशिप एज़ इंटर्नशिप थी। एज़ ए इंटर्नशिप मैं मिस मरियम की वॉइस प्रिंसिपल की असिस्टेंट हूँ। अच्छा, 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 माशाल्लाह। तो उसमें क्या ड्यूटीज़ आप सर अंजाम देती हैं? उसमें ये होता है कि वॉइस प्रिंसिपल जो काम करती हैं वो कभी-कभी मुझे बता देती हैं कि आज ये काम है, आज ये करना है और फिर वो काम जो है फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर करना पड़ता है क्योंकि जब ऐसे अब इंटर्नशिप कोई मज़ाक थोड़ी है, जब आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस मिल रहा है और वो चीज़ें जो हैं वो फिर हम लोग करते हैं। जैसे ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं कि मैम मरियम जो अपने काम होते हैं, वो बता देते हैं कि आज मारिया ये आपके काम है, आपने ये करना है। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो आप अकेली हैं या आपके साथ कोई और भी है पार्टनर जो हेल्प करता हो आपकी या नहीं, असिस्टेंट एक अलग-अलग है मतलब इंटर्नशिप अच्छा, के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग-अलग हैं। तो इस तरह आप से। एज़ असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल। हुँ। जी। तो आपकी ड्यूटीज़ एज़ अ फैसिलिटेटर कैसी हैं कि बच्चों को गाइड के अलावा इसके अलावा क्या प्रॉपर आप इस पहले आपने बताया लेकिन आप दोबारा हाइलाइट करें? ओके उसमें ये होता है कि हम लोग बच्चों को पहले तो क्लास में जैसे सिखाते हैं कि जैसे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनको पहले 1-2 दिन या 1 वीक जो है हम ट्रायल पे ही देखते हैं ऑब्ज़र्वेशन के लिए और फिर उनमें गेम्स खिलाते हैं उन्हें। उन्हें जो है डिफरेंट जैसे रोब्लॉक्स या फ्री फायर जो वो खेलना पसंद करते हैं, उन्हें वो वाली गेम जो है वो खिलाते हैं। उन्हें एक-दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन करते हैं और मतलब उन्हें एक एज़ अ फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश करते हैं क्लास के साथ ताकि उस क्लास में उनका दिल लगे। ताकि हुँ, अगर क्लास अच्छी लगेगी उन्हें तभी तो वो करना स्टार्ट करेंगे कन काम। कंटिन्यू कर तो बिल्कुल, तभी वो कंटिन्यू करेंगे वरना वो कहेंगे बोरिंग क्लास है, हम क्या करेंगे यहाँ पर और मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं जल्दी, तो उन्हें इस बात का थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है। आप लोगों को अपना बिहेवियर सही रखना पड़ता है, आपको उन्हें डाँटना नहीं होता। फिर वो काम होता है थोड़ा-सा और उसके बाद जब क्लास एंड हो जाती है, उसके बाद स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है या उसी दौरान जैसे क्लास में जब उनकी ट्रायल ख़त्म हो जाता है 1 वीक ट्रायल, तो वो उन्हें टास्क असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उसमें सिर्फ़ स्टार्टिंग में ये रखते हैं कॉलोनी और टेडेक्स रिव्यू बनाना है उन्होंने। इसके अलावा जैसे ओसोजी की भी कह देते हैं कि ओसोजी भी आप लोगों ने करनी है। तो अभी हम लोग अपने स्टूडेंट्स को करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के, वो तो कर रहे हैं माशाल्लाह और इसके अलावा ओसीजी ओसोजी। वरना ओसोजी रिहान स्कूल में अभी तक मतलब कम बच्चे कर रहे थे, जैसे नाइट शिफ्ट की अर्सला कर रही थी, ये उसके अलावा 1-2 स्टूडेंट्स और कर रहे थे। तो अब ये भी माशाल्लाह से करना स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा ज़ोर भी यही है कि ये डेली बेसिस पर करें इसे, ताकि इनकी जो एक हैबिट डेवलप हो और उसके अलावा फिर हम लोग जैसे अब ये करना स्टार्ट कर देंगे, ये 2-3 दिन इनके जब इंटरव्यू और ये टेडेक्स कॉलोनी का इंटरव्यू और टेडेक्स रिव्यू में गुजरते हैं, फिर इन्हें साथ ही एक कैनवा पोस्ट का भी बता देते हैं या सबसे पहले स्टोरी पोस्ट का बता देते हैं क्योंकि स्टोरी पोस्ट थोड़ी ईजी है, कैनवा पोस्ट उन्हें खुद बनानी पड़ती है, उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। तो स्टोरी पोस्ट का बता देते हैं, फिर कैसे आपने स्टोरी लेनी है, कैसे प्रॉम्प्ट और इंटरव्यू भी देते हैं साथ-साथ, वो इंटरव्यू देते हैं, लेते नहीं हैं। और उसके बाद फिर जैसे वो अभी फेसलेस नहीं सिखाई हमने अपने स्टूडेंट्स को, हालाँकि जैसे ज़ाहिर है थोड़ा-सा मुश्किल है, तो इसलिए हम अभी फेसलेस नहीं सिखा रहे। उसके अलावा बस उन्हें ये बताया हुआ है कि सुनो डॉट एआई से हमने गाना किस तरह से बनाना है और एआई के थ्रू हमने किस तरह से वीडियो जनरेट करनी है, उसके हुँ, बारे में बताया है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह कैनवा पोस्ट और फिर फेसलेस के बारे में बताएँगे। क्योंकि ज़्यादा अगर हम टास्क दे दिए, बच्चे छोटे हैं, तो वो ज़ाहिर है उन्हें उन्हें भी एक बर्डन लगेगा कि अब हमारे पास वो हो गया थोड़ा। तो अभी रिलैक्स हैं और इंशाल्लाह फिर आहिस्ता-आहिस्ता ही थोड़ा अभी 2-3 दिन गुज़रेंगे तो दोबारा इन्हें बताएँगे टास्क के बारे में। और उसके अलावा फिर ये होता है कि आफ्टर क्लास अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम आती है टास्क के हवाले से, जैसे कोई नेटवर्क इश्यू हो गया, किसी का टास्क नहीं हो रहे, क्योंकि हमने गूगल शीट में फिर अपडेट करने होते, तो हमें चाहिए होते हैं उनके टास्क कि अगर टास्क अपडेट नहीं होंगे हम तो नॉट डन लिख देंगे, हमें हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। तो फिर उन्हें पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं किया, या वो बता देते हैं कि आज लेट होगा या आज हम टास्क नहीं कर सकते, हम घर नहीं थे, तो फिर उसके बारे में लिख देते हैं। और उसके बाद फिर अगर जैसे किसी का स्टूडेंट का कोई अकाउंट बनवाना है, या वो क्लास में बनवा देते हैं या आफ्टर क्लास उनसे टाइमिंग सेट कर लेते हैं कि इस टाइम में आप लोगों को हम ये वाला अकाउंट बनवा देंगे, ये चीज़ करवा देंगे।
तो फिर वो हो जाती है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी-अच्छी ड्यूटीज़ हैं, सदका जारिया वाली ड्यूटी हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा, क्योंकि एक लफ़्ज़ भी सिखा दोगे तो आप उसके गुलाम बन जाओगे और वही आपके लिए सदका जारिया होगा, क्योंकि जब तक वो ज़िंदा रहेगा। तो आप कभी भी मत ना हारिएगा, और मैं भी एज़ अ फैसिलिटेटर शायद जॉइन करूँगी, जैसे अल्लाह को इंशाल्लाह। मर्ज़ी हुई। तो मैं भी ये इसी मोटिवेशन से ही काम करूँगी, उम्मीद है। मेरे लिए थोड़ी-सी बस ड्यूटी इसलिए सख्त है कि एक मुझे अपने वीकेंड पे घर जाना पड़ता है ससुराल, और दूसरा मेरी बेटी है, बेटी को तो मैं मैनेज कर लेती हूँ इज़िली, लेकिन जो मैं घर जाने वाला है वो मेरे लिए थोड़ा-सा ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि उधर जाके मुझे मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि मेरे पे पाबंदी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल अच्छे हैं, तो बस खुद से ही कि किसी को शिकायत का मौका ना दूँ, मेरी ये आदत बिल्कुल। है। चाहे अभी भी मैं आऊँगी ना, तो मुझे भी यही इधर ही होगा कि मैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से करूँ, कि मुझे शिकायत का ना मिले कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो जी। जैसे अल्लाह का मंज़ूर है इंशाल्लाह, आप बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। मिस इंशाल्लाह। मारिया, हमारे मुझे ना भी ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और भी स्टूडेंट्स को काफ़ी करनी पड़ी है। तो ये जो फेक अकाउंट्स हैं, अक्सर हम किसी और की डीपी लगा के उसका नाम यूज़ करके तो वो हमें मैसेज करते हैं, तो वो उनसे आप कैसे मैनेज करती हैं? बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को जैसे होता है थोड़ी-सी हो जाता है कि हमें पता नहीं लगता कि ये स्टूडेंट कौन-सा है, और काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हमें कन्फर्मेशन भी नहीं होती, ऐसे हम असली स्टूडेंट को जो है वो ब्लॉक कर दें। तो ये चीज़ भी थोड़ी-सी हमें चेक करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम पहले पूछ लेते हैं कि आप कौन से कैंपस से हैं, क्या करते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है। फर्स्ट बिल्कुल। हमें उसकी डीपी से ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि न्यू स्टूडेंट को थोड़ा-सा पहले उसकी डीपी चेंज मतलब रहती है कि उसकी या तो फ़ेसबुक अलाउ नहीं करता न्यू अकाउंट हाँ की वज़ह जी। से, या कुछ इस तरह की चीज़ होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे अपने स्टूडेंट्स की पिक्चर्स लगी होती हैं उधर। तो अगर जैसे होता है एक पिछले दिनों भी हुआ था कि उसमें डीपी भी यूज़ हुई थी, तो प्रोफ़ाइल पिक्चर, तो उसमें उसके बिहेवियर से ही पता लग जाता है कि वो क्या मैसेज कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है। तो फ़ौरी तौर पे आप लोग जो है उसे ब्लॉक कर दो। ये सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन होता है कि जब आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोग उससे कोई पंगा ना लो, सीधा उसे रिपोर्ट कर दो, ब्लॉक कर दो। हाँ, रिपोर्ट कर दो, रिपोर्ट करना हुँ, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे भी ऐसे 2 से 3 लोगों के साथ वास्ता पड़ा है, तो इसमें मुझे इस चीज़ ने बड़ी हेल्प की है। जो रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे पहले प्रोफाइल ठीक करवाई गई थी। अब जो बायो में लिखा होता था लेवल 1, 25 इयर्स ओल्ड और नाम वगैरह, वो उसका मेंशन नहीं होता। जो फेक अकाउंट होता है मोस्टली उसका जी, मेंशन नहीं होगा आपको, क्योंकि उसको तो रेहान स्कूल के नहीं पता होगा कि क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ को वो फॉलो करते हैं। और स्टूडेंट का यही होता है, जो जिनको अभी न्यू वाले हैं वो तो अलग है उनकी बात, लेकिन जो होते हैं ना, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया होता है, काफ़ी ज़्यादा कैनवा पोस्ट बना रही होती है, उनकी आईडी मैं चेक कर लेती हूँ कि इसकी आईडी पे ये चीज़ है मेंशन, कैनवा पोस्ट बनी हुई है, कितनी देर से बनी हुई है, तो वो चीज़ का भी उससे बड़ा पता चल जाता है। मैं मैसेज का जवाब ही नहीं देती पहले, मैं पहले चेक कर लेती हूँ प्रोफाइल कि ये प्रोफाइल किस चीज़ की है। तो ये मेरी बड़ी हेल्प करती है इसी चीज़ का, कि उसके करिकुलम से पता चल जाता है, उसके रूल्स से पता चल जाता है कि ये रूल्स के हैं ये। तो फ़ौरन मैं भी ब्लॉक, मैं तो रिप्लाई भी नहीं करती, तो हेलो हाय का मैसेज आता है बस, यही सिंपल। तो इसलिए मैंने पूछा था, क्योंकि ये बहुत चीज़ आने वाले लोगों को भी फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि तो इस चीज़ का भी मैंने इसलिए आपसे लाजमी पूछा, क्योंकि मैं हालांकि ये मेरा पहले प्लानिंग में शामिल नहीं था, तो अभी आया था माइंड में। मिस मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जर्नी माशाल्लाह हमें बहुत अच्छी लगी। तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, आपका टाइम काफ़ी मैंने ले लिया है। तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं, और इस सेशन का हम ओवरव्यू लेते हैं, ताकि हमें कुछ जो स्टार्ट से मतलब नहीं देखते और एंड से देख लेते हैं कहीं, तो उनको पता चल जाए कि इस इंटरव्यू में क्या डिस्कस किया गया।
तो जी लिसनर्स, इस इंटरव्यू में हमने मिस मारिया के साथ मीटअप रखा, सेकंड मीटअप था इनके साथ हमारा। तो उन्होंने एज अ हमें उनकी जर्नी जो ऑनलाइन स्कूल एकेडमी की कोशिश तो यही थी कि इसी हवाले से ये क्वेश्चंस किए जाएं, बट अंदर से इनके बाप की एग्जाम्पल है सब बाकी फादर्स के लिए जो इनके लिए इंस्पायर बनी है, और मुझे भी बहुत उनके बारे में अच्छा लगा जान के। तो क्योंकि वो एक एज अ एग्रीकल्चर फार्मर भी हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, और एक वो कंप्यूटर टेक्निकल स्किल्स भी रखते हैं। तो ये बड़ी बात है, और अपने बच्चों को इस तरफ लेके आना एक फार्मर की और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हालांकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन उन्होंने फिर भी टाइम टू टाइम खुद को अपडेट किया। तो ये हालांकि खुद बच्चे फादर को मनाने की बजाय फादर बेटी को खुद भेज रहा है, और बेटी की भी आगे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो एक माशाल्लाह हाफिजा हैं जिन्होंने हाफिज करके इस चीज़ को फॉलो किया। ये नहीं कि मैंने बस घर बैठी रहना और खुद को इंडिपेंडेंट, और दूसरों लड़कियों के लिए वो इंस्पायरेशन बनेंगी इंशाल्लाह, और बन रही हैं उन हाफजा लोगों के लिए, उन हाफजा लड़कियों के लिए जिन्होंने हिफ्ज किया है। कि वो यही नहीं है कि वो हिफ्ज करके अल्लाह ताला का बहुत करम होता है उन पे, जो इस चीज़ के लिए चुन ली जाती हैं, जिनके अंदर कुरान सीने के दिल में उतार लिया जाता है, उनको इस चीज़ का ज़्यादा एहसास होता है, और वो इस नीयत से निकलती हैं कि हमने गलत रास्ते पर नहीं जाना, बल्कि हमने खुद के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होना और दूसरों के लिए भी। तो इस चीज़ से मुझे मिस मारिया से बहुत इंस्पिरेशन मिली है। तो और इसके अलावा मिस मारिया ने रेहान स्कूल में अपनी कैसे जर्नी स्टार्ट की, उन्होंने कैसे उनके फादर ने उनको भेजा, और उसके अलावा हमने एज अ फैसिलिटेटर, एज अ असिस्टेंट उनकी ड्यूटीज कितनी सर, ये नहीं कि सिर्फ क्लास लेके उनके सारे टास्क मुकम्मल हो गए और वो वहीं पे काम खत्म। उसके अलावा भी ये मैं कहती हूँ, मेरे मुताबिक ये 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे ज़रूर इस चीज़ को टाइम देती हैं। तो इस चीज़ की इंशाल्लाह इनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे जितना ज़्यादा टाइम देंगे इनको आज लास्ट पे उतना ही कम टाइम देना पड़ेगा जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फाइबर की फील्ड इन्होंने चूज़ की, क्योंकि फाइबर पे ग्रो करना बहुत आसान और बहुत जल्दी से आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने मिस से फेक लास्ट पे पूछा था कि फेक अकाउंट से कैसे मैनेज करना, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं फेक अकाउंट बनाकर उन और रिहान स्कूल के स्टूडेंट्स की डीपीज लगाकर और खुद लोगों को तंग करना। तो उससे कैसे हमने इस चीज़ को मैनेज किया, कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा और इफेक्टिव सेशन रहा मिस मारिया के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगेगा। इंशाल्लाह हम ऐसे ही पॉडकास्ट एक इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लाते रहेंगे, नए गेस्ट के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ। तो तब तक इंशाल्लाह आप अपना ख्याल रखिएगा, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। मिस मारिया का लास्ट पे मैं थैंक यू करती हूँ, और मिस मारिया से मैं ये भी कहती हूँ कि वो इस इंटरव्यू के बारे में फीडबैक दें कि वो इस पॉडकास्ट में उन्होंने क्या सीखा, कुछ सीखने को मिला, या उनको ये पॉडकास्ट देख के कैसा लगा, कुछ गलती है तो वो हम उनसे दूर करेंगे। तो मिस मारिया, आपको ये पॉडकास्ट देख के कैसा लगा, प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर बताएं। बिल्कुल सबसे पहले तो मुझे ये इंटरव्यू इसलिए ज़्यादा इंस्पायरिंग, ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एज़ अ मदर आप जो है अपनी जो डॉटर है उनको भी साथ साथ लाइक उनका ख्याल रखनी है। और मतलब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है एज़ अ मदर आप जिस तरह से काम कर रही हैं कि अपनी बेटी को भी संभालना, उसके अलावा अपने घर के काम वगैरह के साथ भी आप जो है वो इन इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल रही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करें और अल्लाह ताला आपको इसमें आगे बढ़ने की जो आपकी जो कोशिश है उसको लगाए रखें। और आमीन। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने इंटरव्यू को मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटरव्यू इंटरेस्टिंग होता है मुझे वहीं पर मज़ा आता है। और जैसे मैंने ये इंटरव्यू किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया इस इंटरव्यू में। काफ़ी कुछ जो है जैसे क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे थे और उनके बारे में मुझे बताने में काफ़ी मज़ा आया। और इंशाल्लाह मैं भी यही क्वेश्चन कोशिश करूँगी कि आगे यही वाले क्वेश्चन जो है अपने भी जो गेस्ट होते हैं एज अ गेस्ट उनसे पूछा करूँ, क्योंकि
मुझे काफ़ी थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे होते काफ़ी दफ़ा कि मैं उनसे क्वेश्चंस क्या पूछूँ। तो आपने काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे और जैसे पता भी नहीं चला और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो काफ़ी मज़ा आया माशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही लगी रहें, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन इतनी तारीफ़ों के पुल बाँध दिए हैं, बस दुआओं की ज़रूरत है, बस मुझे दुआ चाहिए और इंशाल्लाह जब आपको जॉइन करूँगा आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो जब इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। तो हम इस सेशन को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, अब सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं और पाकिस्तान के लिए भी एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।